बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। कराची की दुआ ज़हरा, जिससे मुतल्लिक 16 अप्रैल को ख़बर सामने आई थी कि वो अपने घर से लापता हो गई हैं, लेकिन आज इसमें एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है और ख़बर आप जान चुके होंगे कि वो बाजियाब हो चुकी हैं या फिर उनका पता चल चुका है और निकाह से मुतल्लिक ख़बरें भी आ रही हैं। लेकिन ये कहानी इतनी सादा नहीं है, इसमें एक नया ट्विस्ट भी सामने आ गया है और वो उसकी जो बच्ची है उसके वालिद के वीडियो बयान के बाद इस कहानी में एक नया ट्विस्ट सामने आया है और ये आप कह लीजिए कि अभी ये जो मामला है सॉल्व नहीं हुआ। तो इस हवाले से ये पूरा जो मामला है मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे हुआ क्या है, इसमें आगे होने क्या जा रहा है, तमाम तर डिटेल्स और निकाह नामे की, क्योंकि जो एक मुबैना तौर पे जो निकाह नामा सामने आया है वो भी, और उसके अलावा जो कराची की और दूसरी बच्ची निमरा वो भी घर से लापता हो गई थी और उसकी भी खबरें आ गई हैं कि तोनसा शरीफ में उसने भी निकाह कर लिया है। लेकिन ये सिंध की बच्चियाँ हैं, पंजाब में शादी करने की वजह क्या बन रही है, एक इस पे मैं बात करूँगा और आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ इसमें हुआ क्या है। सबसे पहले तो जी, आज मीडिया पे ख़बरें जब चली कि दुआ ज़हरा का पता चल गया है और एक निकाह नामे की वीडियो जो वो निकाह नामा सामने आ गया है, उस पर ख़बर ये चली कि दुआ ज़हरा ने लाहौर पुलिस से रुजू किया और वहाँ पर गई थाने में और जाके बताया कि मैं अपनी मर्ज़ी से ज़हीर नामी शख्स से शादी कर ली है। ज़हीर नामी शख्स कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़हीर नामी शख्स जी, इसका ताल्लुक़ लाहौर से है, शेर शाह का इलाका है लाहौर का, वहाँ का रिहायशी है और इससे जो है मेरी शादी हुई और ये मुज़ंग का इलाका है, लाहौर जो मुज़ंग का इलाका है, जो लाहौर वाले होंगे ज़ाहिर है वो जानते हैं, वहाँ पे ये निकाह हुआ है। इसमें निकाह खान का नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा, गवाहान भी थे और 5,000 रुपये के जो एवज़ हक महर के एवज़ ये निकाह तय पाया। ये वो जो निकाह नामे का जो आपके सामने बल्कि मैं शेयर भी कर दूंगा, बल्कि मेरे ख्याल में नहीं मुनासिब बात नहीं है, तो उस पर एक हैरान कुन जो बात लिखी गई है। पेरेंट्स का ये कहना है कि 8वीं क्लास की बच्ची है और उसकी उम्र जो है वो 14 साल है, लेकिन निकाह नामे में उसकी उम्र 18 साल रखी गई है। तो अब इस पर ये मामला सामने आएगा तो फिर पता चलेगा। अब वालिद का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ गया है, वो शेयर करने से पहले मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। इस पर होगा अब क्या, अब होना इसमें नाज़रीन ये है कि बुनियादी तौर पे इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ एक ये है कि सिंध में एक कानून है, कानून ये है कि सिंध असम्बली ने कानून पास किया था जिस पे हाई कोर्ट पे भी फ़ैसला आया, फिर वफाकी शरई अदालत का भी फ़ैसला आया और वो कानून ये था कि 18 साल की उम्र तय कर दी गई थी, कम से कम जो उम्र थी शादी की, और उसके बाद ये तय था और इन बच्चियों की उम्र जो थी वो कम थी। ज़ाहिर है इन्होंने फिर ये डिसाइड जो मुझे लगता है जी किया होगा कि वहाँ पे जाके शादी कर ले, अगर ये वाकई निगाहनामे दुरुस्त हैं। निमरा का तो खैर दुरुस्त है, उसने अपनी वालदा को जो पेरेंट्स को मैसेंजर्स पर, फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज करके बताया है और उसकी तो दरख्वास्त वगैरह सब सामने आ गया है और उसने कहा कि आज ही मैंने तोनसा शरीफ में निकाह कर लिया है। अभी क्योंकि दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं वो इनकारी हैं, वो कहते हैं कि पहले CCTV फुटेज भी एक आई थी वो भी जाली निकली और ये भी बाद में पता चलेगा जाली हो सकता है। तो अभी उन्होंने कहा कि ऐसा हमें कोई इत्तला ऑफिशियली दी नहीं गई है। हालांकि उनके घर पे आना जाना सरकारी हुक्काम आ रहे हैं, शैला रज़ा भी पहुंची और दीगर हुक्काम भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई इत्तला हमें दी नहीं गई। तो वो क्या कहते हैं आप सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे पूछा कि ये जो न्यूज़ TV पे चल रही है जिसमें एक थाने की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि एडिशनल आईजी साहब ने पूछा कि आपके पास इसकी कोई अपडेट है, तो मैंने कहा सर मुझे अपडेट तो आपने दे दी, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, ये 30 डेज नहीं है। उन्होंने उसके बाद पंजाब के आईजी साहब से पूछा तो पंजाब के आईजी साहब इसे क्लेम नहीं कर रहे। अभी उसी
चैनल पे वो जो SHO की वो चल रही थी कि जो ये क्लेम कर रहे थे कि थाने में मौजूद है, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास बच्चा नहीं है। ठीक है, एक निकाहनामा की काफ़ी सिर्फ TV पे चल रही है, उसमें फोटो मेरी बच्ची की है, उसकी एक एज 18 की हुई है। मेरी बच्ची 4 दिन बाद 14 साल की होगी, मेरी शादी हुई थी 2005 में। ठीक है, तो ये अगर ये इंसिडेंट ऐसा होता ही है तो जैसे ही उसके अंदर फेक डिटेल्स हैं, अब ये भी नहीं पता कि वो वैसे ही फेक स्टोरी बनाई गई है या कुछ नहीं। अभी मजीद डेवलपमेंट आती है तो वो आपको पता चलेगा। अच्छा, पहले भी इसी तरीके से एक जाली वीडियो आई थी, उसी के बाद अब ये जाली निकाहनामा आप कहते हैं। आपको पता है वो CCTV आई थी, उसके बाद वो जो सांगड़ से बच्ची मिली उसे मेरी बच्ची बना दी गई। नहीं, कुछ भी नहीं अभी तक, नहीं कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, सब न्यू फेक ऐसा कुछ भी नहीं है। कि मेरे पास खड़ी है, इनसे आप पूछ सकते हैं, कोई पुलिस के पास अभी तक कोई क्लेम नहीं। कहा जा रहा है कि लाहौर पुलिस और कराची पुलिस जो है वो राब्ते में, जहाँ पर कस्टडी में रखा गया है, लेकिन आपके जरिए उस पुलिस के जरिए आप लोगों से कोई राब्ता कराने की कोशिश की गई है? अगर कस्टडी में है तो इट इज़ अ वेरी इजी वे कि वो आपसे कॉल पे बात करा सकते हैं। कस्टडी का क्लेम जो आया था वो थाने ने रोल बैक कर लिया, उन्होंने कहा हमने तो बोला ही नहीं। दूसरी चीज़ ये कि दोनों पुलिस रास्ते में है, क्योंकि सिंध की पुलिस अलग है, वो अलग है, इन्होंने उनसे पूछना, वो आगे से क्लेम नहीं कर रहे कि अभी तक बच्ची मिली है या नहीं। अगर कुछ भी अपडेट्स आती है मैं कोई रास्ता नहीं, किस्म का कोई रास्ता नहीं। शैला रजा आई थी, उन्होंने जी वो आई थी, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, उन्होंने भी कहा कि ये अभी तक कंफर्म नहीं है, जब तक कंफर्म नहीं हो सकता इसे बोला नहीं जा सकता। अच्छा मेहदी साहब ये बताइएगा, जिस तरह के वाकया हुआ है तो पेरेंट्स को तो सबसे पहले फैमिली इन्वॉल्व करती है, मीडिया में खबर चल रही है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ला इल्म है अभी तक इस बात की। बाईगार्ड मुझे मीडिया से पता चला था, मैंने उसके बाद SSP साहब से कॉल की, उन्होंने वो शायद मसरूफ थे कॉल नहीं उठा सके, फिर मुझे AIG मेमन साहब की कॉल आई थी। वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार इसमें कोई सदाकत है, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनसे पूछे तो कहते मैं कंफर्म करता हूँ, करने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं अभी तक हमें कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि निकाहनामे की पेचीदगी की वजह से ये पुलिस जो है ड्रामा कर रही है और उन्हें बाजियाब कर लिया और निकाहनामे की पेचीदगी की? देखिए मैं किसी पे फिलहाल वो नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक ये बच्ची मिली नहीं। यानी क्या अपील करेंगे इदारों से? अच्छा नाज़रीन, आपने ये सुन लिया। अब आ जाए कि दूसरी वजह जो मैं बता रहा था वो ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट का एक परसों फैसला आया जिसमें एक बच्ची की शादी से मुतालिक था और उसकी उम्र जो थी वो कम थी और पेरेंट्स का ये कहना था कि बच्ची बालिग नहीं है, ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन उसका जब मेडिकल करवाया गया तो मालूम ये हुआ कि वो बच्ची जो है मेडिकली बालिग करार हो गई है। तो फिर अदालत ने कहा कि बच्ची जब मेडिकली बालिग है तो वो शादी कर सकती है। अब कहा यह जा रहा है कि वहाँ से आकर यहाँ शादी करने का एक ही सिर्फ मकसद ये हो सकता है कि वहाँ के कानून के मुताबिक शादी हो नहीं सकती थी, तो फिर यहाँ पर शादी इसलिए की गई। अब इस फैसले की रोशनी में मामला ये होगा कि लड़की को अपनी तहवील में लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि अभी तक बच्ची को बाजियाब नहीं करवाया गया, उसकी तलाश जारी है। पहले खबरें ये चली कि थाने में आई, अब दूसरी खबरें ये चल रही हैं कि बच्ची अभी तक बाजियाब नहीं हुई। जब बच्ची को बाजियाब करवा लिया जाएगा, उसका वीडियो बयान किया जाएगा, फिर वो सिंध पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और उस पर अब होगा क्या, अगर पहले बच्ची को अगर बाजियाब करवाया जाता है तो फिर उसको अपनी तहवील में ले लिया जाएगा। तहवील में लेने के बाद दारुल अमान में मुंतकिल कर दिया जाएगा। फिर मॉडल कोर्ट टाउन कचहरी में जो मजिस्ट्रेट हैं वहाँ पर बच्ची को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा और फिर वहाँ पे 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। नाज़रीन, वो स्टेटमेंट जो होगी वो तय कर देगी कि आया कि जो बच्ची है ये मर्ज़ी से शादी की या फिर ज़बरदस्ती यहाँ पे उसको रखा गया है। अगर तो वह कह देती है कि मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे रखा गया है, मेरे ऊपर दबाव था, तो ज़ाहिर है कार्रवाई होगी जो ज़हीर नामी शख्स है। और लेकिन अगर वो कहती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की और बालिग हूँ, तो फिर इसमें एक ये हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में बच्ची का मेडिकल करवाया जाएगा और अगर मेडिकली वो साबित हो जाता है कि वो बालिग है तो फिर उसको मेरे ख्याल में रोका नहीं जा सकेगा। ज़ाहिर है फिर हर किसी का हक़ है वो अपनी मर्ज़ी से शादी करे। तो इसमें ये नाज़रीन सूरत हाल बनी है। और 16 अप्रैल को जब ये बच्ची लापता हुई थी तब से सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई जा रही थी कि दुआ ज़हरा को घर वापस लाया जाए और उसके पेरेंट्स भी कह रहे थे कि हमारी बच्ची को जिसने भी अगवा किया है वो ज़िंदा वापस भेज दे। तो उसको उन्होंने कहा था कि मेहरबानी होगी और बल्कि उसकी वालिदा ने यह भी कहा था कि वो किसी के खिलाफ़ कार्रवाई भी नहीं करेंगी। तो ये नाज़रीन अब इसमें डेवलपमेंट सामने हुई। इसमें जैसे ही बच्ची बाजियाब होती है, इसमें कोई और फर्दर अपडेट होती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।